आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलोपेशिया। एलोपेशिया क्या होता है, कैसे होता है, यूनानी पर्सपेक्टिव क्या है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है एंड इसके कॉजेज़ क्या हैं, फिर हम आएँगे ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे। एक-एक करके हम एक-एक चीज़ को कवर करते चले जाएँगे। एलोपेशिया बेसिकली होता क्या है, इसमें लॉस ऑफ हेयर होता है। लॉस ऑफ हेयर कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे भी हो सकता है और पूरे ऑल ओवर द हेड भी हो सकता है। इसको मॉडर्न के हिसाब से एलोपेशिया एरेटा बोला जाता है, एलोपेशिया टोटलिस बोला जाता है, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोला जाता है और टीनिया कैपिटिस में डिवाइड किया गया है। बट यूनिवर्सलिस एंड टोटलिस इसमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑटोइम्यून होता है। बॉडी सेल्फ डिफेंस में आके अगर टोटलिस है, टोटलिस में हेड जो स्कैल्प का एरिया है उसमें से सारे बाल गायब हो जाएंगे विदाउट एनी रीज़न। उसको आप फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, इसको ऑटोइम्यून बोला जाता है। यूनिवर्सलिस्ट में क्या होता है कि इसमें ऑल ओवर द बॉडी, बॉडी में जहाँ-जहाँ हमारे हेयर होते हैं वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इट विल नेवर ग्रो बैक रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। अगर हम एक टोटल ओवरव्यू लेना चाहें तो तकरीबन हमारी बॉडी पे 1 मिलियन हेयर होते हैं। इसमें से अगर आप रफली देखें तो 50 से 150 का हेयर फॉल होना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। किस कंडीशन में हमें दिखाना चाहिए डॉक्टर को? इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा कि नंबर ऑफ फॉल कितना है। अगर इफ़ इट इज़ मोर देन 250, इफ़ इट इज़ मोर देन 300 तो फिर डेफ़िनेटली आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हेयर बना किससे होता है? हेयर बेसिकली बना हुआ होता है केराटिन से। ये एक प्रोटीन होता है जिसको केराटिन बोला जाता है। तो इसमें ये तो मैंने बताया आपको मॉडर्न पर्सपेक्टिव। नाउ कम टू द यूनानी। यूनानी में बोला गया है दाउस सालब। दाउस सालब इज़ द एग्ज़ैक्ट नेम बिकॉज़ उसमें क्या है दाउल सालब के अंदर कि एक एरिये में एक कीड़ा लग जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ के बालों को बाल्डनेस क्रिएट कर देता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ईज़िली किया जा सकता है और इसके लिए मुख़द्दिर दवाएँ होती हैं, वो हम अप्लाई करवाते हैं, उसके बहुत आराम से इसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी है और इसकी रीग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। विदिन 3 मंथ्स आप पूरा ईज़िली इसको ट्रीट कर सकते हो। ना होगा व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एलोपेशिया? एलोपेशिया होने की वजूहात क्या होती हैं? इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है। सिर्फ़ एक कॉज़ को अगर आप एक्सेप्शनल कर लें, एक तो ऑटोइम्यून और एक एंड्रोजेनिक, इन 2 को तो ट्रीट नहीं किया जा सकता। बट व्हेन इट कम्स टू कॉजेज़ तो इसमें अगर आप देखेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है या हम लोग हेयर प्रेसिंग कई बार यंगस्टर्स जो हैं वो हेयर प्रेसिंग करवाते हैं। एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट का इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है, तो उससे क्या होता है हेयर की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो पूरी स्क्रैच आउट हो जाती है। स्क्रैच आउट होने के बाद वो डेड होने लग जाती है और उससे फिर फॉलिकल भी डेड होने लग जाता है। इसलिए जितने हार्मफुल केमिकल्स हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, इवन शैम्पूज़ हैं केमिकल बेस्ड, इन सब से अवॉइड करना चाहिए। बिफोर कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, इससे पहले हम कुछ प्रिवेंटिव चीज़ों का अगर ध्यान रखें, तो हम कभी भी इसमें लैंड अप नहीं होंगे। कभी भी हम इससे सफ़र नहीं करेंगे कि आप वन्स इन अ मंथ एग वाइट का यूज़ कर सकते हैं, वन्स इन अ मंथ आप कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वन्स इन अ मंथ आप मिल्क से भी इसको वॉश कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें क्यों मैंने ये बोली? क्योंकि ये तीनों चीज़ें प्रोटीन रिच हैं। एक हेयर की रीग्रोथ के लिए, एक हेयर को नरिशमेंट के लिए 3 ही चीज़ों को ज़रूरत है। एक तो है प्रोटीन, एक है आयरन, एक है ज़िंक, एक है बायोटीन एंड बाकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ट्रेस मिनरल्स। तो अगर हम इसको नरिशमेंट का ध्यान रखते हुए अगर हम प्रोटीन के कंटेंट को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो इट विल अफ़ेक्ट ऑन योर आवर हेयर, नॉट जस्ट ओनली हेयर, क्योंकि जब हम हेयर की बात कर रहे हैं, इसमें पूरी ह्यूमन बॉडी की जो स्किन होती है, वो भी पूरा कवर होगा। जब आप हेयर पे अगर अपना ध्यान लगाएँगे, तो इससे जो बॉडी के ऊपर जो है, वो भी नरिशमेंट आपको उसका दिखाई देगा। इसमें यूनानी एस्पेक्ट से अगर आप देखें, तो इसमें मिज़ाज का बड़ा रोल अदा होता है। बिकॉज़ क्योंकि अगर पेशेंट के मिज़ाज में ठंडक है, तो दैट वन विल लीड टू मोर हेयर फॉल। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब आप एक प्लांट अगर कभी घर पे लगाते हैं और उसमें अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया, तो वो प्लांट डेड हो जाता है। अगर चीज़ें एतदाल में लेके चलेंगे, इ पोर्शन साइज़ को मेंटेन करके लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
बट अगर आप उस पानी में ज़्यादा दे देंगे उसको प्लांट को तो इट विल डेड एंड इट विल नेवर रीग्रो अगेन। तो इसलिए इसमें यूनानी के एतबार से देखा गया है बलगम मिजाज, यानी कि जिनके मिजाज में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है या जिनके मिजाज में सौदा का कंटेंट ज़्यादा होता है। सौदा मतलब सर्द खुश्क, मिजाज का मतलब कि उनकी बॉडी में ठंडक रहेगी, बॉडी थोड़ी फैट रहेगी, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर रहेगा, वेट ज़्यादा रहेगा, फैट का कंटेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा रहेगा, वो लोग ज़्यादा मोर प्रोन टू होता है, क्योंकि फैट का एकुमुलेशन होने की वजह से सर्कुलेशन पे इफेक्ट आता है। सर्कुलेशन पे इफेक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है फॉलिकल पे इफेक्ट आएगा। जब फॉलिकल पे इफेक्ट आएगा तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इट विल लीड टू व्हाट, डेड फेज। डेड फेज के बाद यानी कि एलोपेशिया डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर ठंडक ज़्यादा होती है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स होते हैं, लोकल एप्लीकेशन के लिए मुख्तलिफ़ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो वो आप चाहेंगे तो उससे आप बिल्कुल आराम से इसको ट्रीट किया जा सकता है। शर्त सिर्फ़ ये है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ना हो। इसमें मतलब एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का मतलब कि आपके फैमिली हिस्ट्री में ये पॉज़िटिव ना हो कि पापा को 30-35 के रेंज में बहुत ज़्यादा बाल्डनेस क्रिएट हो गई थी, तो फिर देयर आर लेस चांसेस कि हम उसको रिवाइव कर सकें। बट अगर आप पापा बिल्कुल ठीक थे, मम्मा की तरफ से बिल्कुल ठीक है, फैमिली हिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत आराम से इसको ट्रीट किया जा सकता है एलोपेशिया की कंडीशन को, यूनानी के एतबार से। इसमें हम ऑयल देते हैं लगाने के लिए, इसमें हम आंवला का शरबत देते हैं पीने के लिए। अगर डायबिटीज़ है तो आंवला पाउडर हमारे पास अवेलेबल होता है, हेयर मास्क हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो हम लगाने के लिए देते हैं और बहुत जल्दी इससे विदिन 2 टू 3 मंथ्स आपको आराम से इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट के एतबार से, अनार का छिलका लेना है आपको, ड्राइड फॉर्म में, संतरे का छिलका लेना है ड्राइड फॉर्म में एंड कलौंजी पाउडर। कलौंजी का आप बीज ले सकते हैं, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। तीनों को ग्राइंड कीजिए, फाइन पाउडर बना लीजिए एंड देन उसके बाद उसमें अर्के गुलाब मिलाना है। अर्के गुलाब मिला के मेक इट लाइक अ पेस्ट एंड देन जो अफेक्टेड पार्ट है उस जगह पे लगा के बहुत सॉफ्ट हैंड से मसाज करना है उस जगह पे। इतना मसाज करना है कि वहाँ पर आपको प्रॉपर इचिंग होने लग जाएगी। इचिंग होने का मतलब ये है कि वहाँ पे सर्कुलेशन डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। आपको दिन में ये 2 बार करना है एंड आप एक बार इसको करके देखिए, विदिन 2 टू 3 डेज़ यू कैन सी द डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस? इसका मतलब क्या है डिफरेंस, कि आपको वहाँ पर सेंसेशन, इचिंग ये सब स्टार्ट हो जाएगा। सेंसेशन, इचिंग स्टार्ट होने का मतलब ये है कि वहाँ पे नर्वाइन सर्कुलेशन डेवलप हो गया है, अब हम फॉलिकल की तरफ बढ़ चुके हैं। आप लोकल अपने किसी भी यूनानी फिजिशियन से एक बार कंसल्ट करके माइक्रो हिजामा करके चीज़ होती है, एवरीबॉडी नोज़, वो आप उसके हिसाब एक बार उनसे सेशन करा लीजिए ताकि वहाँ पे हम उस सर्कुलेशन को और इम्प्रूव करके फॉलिकल में कन्वर्ट कर दें। बिकॉज़ द मोमेंट वी गो इनटू फॉलिकल, जैसे ही हमने अगर फॉलिकल को एक बार ग्रोथ कर दी, तो पहले उसमें रुआँ आएगा एंड दैट रुआँ विल कन्वर्ट इनटू हेयर, क्योंकि इसके फेजेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, एक्सोजन, तो इसके फेजेस होते हैं। हमें बस एक बार फॉलिकल से हल्का सा भी अगर फॉलिकल डेवलप कर लिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू हेयर ऑन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिकॉज़ 3 मंथ्स लगते हैं इसको रीग्रोथ करने के लिए एंड आपको खुद भी फील होगा द मोमेंट यू टच योर हेयर, द मोमेंट यू टच द अफेक्टेड पार्ट, यू कैन सी द डिफरेंस कि वहाँ पर थोड़ा-सा खुरदुरापन का एहसास होगा, जिससे आपको लगेगा कि यार समथिंग इज़ कमिंग आउट, समथिंग इज़ कमिंग आउट। वो बर्निंग सेंसेशन और इचिंग सेंसेशन उसमें रहती है। तो दैट वन इज़ अ पॉजिटिव साइन। और हम लोकल एप्लीकेशन के लिए रोगन-ए-ज़रारी एंड रोगन-ए-बेज़मुर इन 2 चीज़ों को अप्लाई करवाते हैं। इसके पीछे भी स्पेसिफिक रीज़न है व्हाई टू अप्लाई रोगन-ए-ज़रारी एंड व्हाई टू अप्लाई बेज़मुर। मैं दोनों का पीछे का रीज़न बता देता हूँ, तो आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा क्यों ये अप्लाई किया जा रहा है। ज़रारी क्यों और बेज़मुर क्यों? बेज़मुर के अंदर बेसिकली अंडे की ज़र्दी से ये बनाया जाता है और इसमें ये सारे ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो अफेक्टेड होता है इसकी रू ग्रोथ के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन देने के लिए। ज़रारी इसलिए लगवाया जाता है ताकि वहाँ पर वो थोड़ा-सा इरिटेंट का कॉज़ करता है। इरिटेंट मतलब कि ज़रारी इज़ एन इरिटेंट फॉर द स्कैल्प। जब आप स्कैल्प पे लगाते हो तो उससे इरिटेशन होगी। इरिटेशन होगी तो आप क्या करेंगे, बार-बार इसको स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेशन डेवलप होगी। इसलिए इसको रोगन-ए-ज़रारी को लगाया जाता है, बेज़मुर को लगाया जाता है उसके न्यूट्रिशन और रीग्रोथ के लिए, ताकि जो ये हेयर फॉलिकल डेवलप हो रहा है ये फिर से डेड ना हो जाए एंड इसकी रीग्रोथ जो हो रही है हेयर की वो ख़राब ना हो। इसलिए इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं हेयर से रिगार्डिंग, जैसे मशरूब आंवला होता है, जवारिश हरमस होता है, जवारिश आंवला होता है। ये सब हेल्पफुल होती हैं हेयर की रीग्रोथ के लिए। ये होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। एंड अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन इज़ ऑन, आप वहाँ पर अपना कमेंट्स को लीव करेंगे। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फ़ौरन उसका रिप्लाई करूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयर इज़ अ डेड टिश्यू बट follicle is alive. Thank you for so much for joining.